हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल वर्सेस नेचुरल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence is a branch of computer science that aims to create intelligent machines that work and react like humans. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म फर्स्ट टाइम 1956 में जॉन मैकैर्थी ने दिया था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जिसका मेन एम होता है इंटेलिजेंट मशीन को क्रिएट करना। और हम उस मशीन को इंटेलिजेंट मशीन बोलते हैं जो कि ह्यूमंस की तरह वर्क कर पाए और रिएक्ट कर पाए। मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इस तरह की मशीन क्रिएट करते हैं जो कि ह्यूमन की तरह रिएक्ट कर पाए और उसकी तरह एक्ट कर पाए। हम अलग अलग जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन देख सकते हैं, बहुत सारी जगह इसका यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीच रिकॉग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड प्लानिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अम्ब्रेला टर्म है और मशीन लर्निंग इसका एक कोर कंपोनेंट है। Machine learning is a subset of artificial intelligence and machine learning is a technique by which a computer can learn from data without using a complex set of different rules. This approach is mainly based on training a model from data sets. Machine learning का मतलब होता है कि मशीन जो कि अपने आप से लर्न कर पाए, इसको हम बोल सकते हैं मशीन टू लर्न। यहाँ पे हम एक डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं, एक ट्रेनिंग डेटा सेट होता है जिसके बेसिस पे, जिसके एक्सपीरियंस पे मशीन अपने आप ही लर्न करती है। तो इस तरह का जो अप्रोच होता है जहाँ पे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, इस अप्रोच को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग को हम मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसके बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड हैज कंट्रीब्यूटेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ टू द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डीप लर्निंग सबसेट है मशीन लर्निंग का, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग जो है वो सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और डीप लर्निंग जो है वो सबसेट है मशीन लर्निंग का। Deep learning is a technique to perform machine learning inspired by our brain's own network of neurons. तो डीप लर्निंग के जो एल्गोरिदम होते हैं वो बेस्ड होते हैं हमारे न्यूरल नेटवर्क पे। मतलब डीप लर्निंग के जो एल्गोरिदम हैं वो इंस्पायर्ड हैं कि हमारे ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी है, हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, उस पे ये बेस्ड है, इसलिए हम इसे डीप लर्निंग बोलते हैं। और यहाँ पे जो मॉडल बनाया जाता है, जो एल्गोरिदम है, वो न्यूरॉन नेटवर्क से इंस्पायर्ड है। तो अगर हम कंपेयर करें मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में, वो ये होता है कि मशीन लर्निंग में हम मॉडल को ट्रेन करते हैं और यहाँ पे जो फीचर एक्सट्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो अगर मॉडल को हम इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाए, उसको आइडेंटिफाई कर पाए, तो इसके लिए हमें इस मॉडल को ट्रेन करना होता है। तो वो जो डेटा हम देते हैं वो हम मैन्युअली ही फीड कराते हैं। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के जो फीचर्स होते हैं वो हम मैन्युअली मॉडल में फीड कराते हैं। मीन्स हम मॉडल को ट्रेन करते हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई फ्रूट है, सपोज हमारे पास एप्पल है, तो हमको उसके अलग अलग फीचर्स, वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के अलग अलग फीचर्स, एप्पल के अलग अलग फीचर्स मशीन में मैन्युअली फीड कराने होंगे और उसके बेस पे मशीन अपने आप लर्न करेगी और ऑब्जेक्ट को प्रिडिक्ट कर पाएगी, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएगी। तो ये इस तरह से मशीन लर्निंग वर्क करती है। लेकिन डीप लर्निंग में हमको मैन्युअली कुछ भी फीड नहीं करना पड़ता है। डीप लर्निंग एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली फीचर्स जनरेट करते हैं और ये बहुत ही हाई ऑर्डर फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैन्युअली हमको कोई डेटा फीड नहीं करना पड़ता है।
तो जैसे इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे कि रोबोटिक्स में या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स में डीप लर्निंग का यूज होता है। और इसका एक मेन डिफरेंस जो ये है कि मशीन लर्निंग में हम जो डेटा लेते हैं, जो मशीन लर्निंग में हमारे पास डेटा होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है, डेटा ह्यूज अमाउंट में नहीं होता है, लेकिन डीप लर्निंग में हमारे पास ह्यूज डेटा होता है। तो ये भी एक रीजन है कि जब हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो रियल वर्ल्ड में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमारे पास होती है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग फीचर्स को हम मैन्युअली फीड नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे अभी हमने सेल्फ ड्राइविंग कार की बात की, तो वहां पे पूरे इन्वायरमेंट को ही एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी वहां पे व्हीकल आ सकती है या कोई भी चीज आ सकती है, तो इतने सारे ऑब्जेक्ट के डिटेल्स को हम मैन्युअली फीड नहीं कर सकते। तो उस केस में डीप लर्निंग काम आती है जब हमारे पास बहुत ही ह्यूज डेटा होता है। तो इस तरीके से जब हमारे पास स्मॉल डेटा सेट है तब हम अपने मॉडल को इजीली ट्रेन कर सकते हैं, हम उसके फीचर्स मैन्युअली फीड कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा होता है तो मैन्युअली हम उसके फीचर्स को फीड नहीं कर सकते, तो उस केस में हम डीप लर्निंग का यूज करते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं डीप लर्निंग के, जैसे कि रोबोटिक्स में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, इस तरह से डीप लर्निंग का हम यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवर नेचुरल इंटेलिजेंस। अगर हम कंपेयर करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेचुरल इंटेलिजेंस से, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे एडवांटेज हैं। फर्स्ट एडवांटेज है इसकी स्पीड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है कंपेयर टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। जैसे अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी जाए तो हो सकता है कि हमको उसको सॉल्व करने में 10 to 15 मिनट्स का टाइम लग जाए, लेकिन अगर कंप्यूटर उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो विद इन अ सेकेंड वो केपेबल है कि उसका सोल्यूशन फाइंड कर पाए, क्योंकि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। तो कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं उसका रिजल्ट हमें बहुत ही जल्दी मिल जाता है। तो एआई की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। सेकेंड है ऑपरेट 24/7, क्योंकि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये मशीन बेस्ड है, इसीलिए ये बिना रुके बिना थके 24 आवर्स काम कर सकता है, इसको रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि अगर हम नेचुरल इंटेलिजेंस की बात करें तो नेचुरल इंटेलिजेंस को, ह्यूमंस को कुछ समय बाद रेस्ट की जरूरत होती है, उनको आराम चाहिए होता है, छुट्टी चाहिए होती है, लेकिन मशीन बिना रुके बिना थके कंटिन्यूअस काम करने में केपेबल है। नेक्स्ट है लेस बायस्ड, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उनके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है, उनको ट्रेन किया जाता है, कई सारे एग्जाम्पल्स उनके पास होते हैं, तो उसके बेसिस पर उनको डिसीजन लेना होता है। तो कंपेयर टू नेचुरल इंटेलिजेंस वो लेस बायस्ड होते हैं, उनमें बायसनेस नहीं होती है। फोर्थ है एक्यूरेसी, इनका जो रिजल्ट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो एक्यूरेट होता है, तो उसका रीजन भी सेम है, क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो मोर प्रिसाइज होती है। और एक्यूरेसी इसलिए होती है क्योंकि ये टीडियस जॉब को भी उसी तरीके से कर पाते हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं, अगर हमें 10 बार 12 बार सेम चीज करनी रहे, सेम लाइन लिखनी रहे, तो हो सकता है कि हम उतना एक्यूरेट ना लिख पाए, लेकिन मशीन में क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड होती है तो सेम एक्यूरेसी से ये काम करती है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या एडवांटेज हो सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल इंटेलिजेंस ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या एडवांटेज हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि नेचुरल इंटेलिजेंस के क्या एडवांटेज है। तो नेचुरल इंटेलिजेंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वो है यूनिवर्सल। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम किसी मशीन को डिजाइन करते हैं
तो कितनी सारे एनर्जी उसमें लगती है, कितनी किलोवाट एनर्जी हम उसमें कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद भी मशीन यूजुअली कुछ टास्क ही परफॉर्म कर पाती है, स्पेशली जिस टास्क के लिए उसे डिजाइन किया गया है बस वही टास्क वो परफॉर्म कर पाती है। जबकि अगर हम नेचुरल इंटेलिजेंस की बात करें तो ह्यूमन अपने लाइफ टाइम में, अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे काम करने में केपेबल होता है और वो हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट स्किल्स अपने लाइफ में सीख सकता है। सेकेंड है मल्टीटास्किंग, जो कि फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, वो मल्टीटास्किंग होते हैं। वो एक ही टाइम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, एक ही टाइम पे कई सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड है कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, जैसे कि हम रोबोटिक्स में देखते हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। तो कुछ स्मॉल मूवमेंट के लिए ही हमें बहुत सारे एडवांस प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद भी जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाते। तो इतने सारे रिसर्च के बाद भी, लगभग 60 इयर्स के रिसर्च के बाद भी हम अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि कॉम्प्लेक्स मूवमेंट को डेवलप कर पाए। लास्ट है क्रिएटिव, जैसे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस में ह्यूमन जो होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी कोई क्रिएटिविटी नहीं होती क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करती है। तो इसमें जो नेचुरल क्रिएटिविटी है वो इसमें नहीं होती है। की डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस फोकस करती है इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग कॉग्निटिव प्रोसेस को हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं और इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन फोकस होता है वो होता है इंटेलिजेंट मशीन डिजाइन करना, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर पाए। सेकेंड है मेमोरी यूजेस, ह्यूमन के पास अपनी एक मेमोरी होती है जिससे वो सोच सकते हैं, जबकि रोबोट्स जो होते हैं वो बिल्ट इन इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं और साइंटिस्ट इनको डिजाइन करते हैं। थर्ड है मोड ऑफ क्रिएशन, ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो क्रिएटर है वो गॉड है, इसीलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस बड़ी है कंपेयर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आर्टिफिशियल है, टेम्पररी है, और इसको ह्यूमंस क्रिएट करते हैं। फोर्थ है लर्निंग प्रोसेस, ह्यूमन इंटेलिजेंस में जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो उसके एक्सपीरियंसेस पे होता है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस वो अपने लाइफ में देखता है, उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे फिर वो रिस्पॉन्स करता है। तो कई सारे एक्सपीरियंस उसके पास होते हैं जिनका रिस्पॉन्स जो है वो उसी पे डिपेंड करता है। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उनमें जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए दी जाती है, तो इसीलिए वो सिर्फ उस स्पेसिफिक टास्क के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, और उन्हीं से जब हम कोई दूसरे तरह का टास्क परफॉर्म करवाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लास्ट है डोमिनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई फील्ड में ह्यूमन इंटेलिजेंस को बीट कर देता है। उसका मेन रीजन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंस्ट्रक्शन होती है और कंप्यूटर कैपेबल होते हैं इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर पाने में और उसको रिट्रीव कर पाने में। जैसे फॉर एग्जांपल चेस सुपर कंप्यूटर जिसने कि ह्यूमन को बीट किया था, उसका रीजन भी यही था कि ह्यूमन जो है वो 10 मूव्स आगे तक अगर सोच भी ले, लेकिन इतने स्टेप आगे तक वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके उसको रिट्रीव नहीं कर पाता है। तो जितने भी नंबर ऑफ मूव्स होते हैं चेस में उसको रिट्रीव कर पाना ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो इजीली हो पाता है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेज हैं, किस एरिया में नेचुरल इंटेलिजेंस के ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, और जो मेन की डिफरेंस है बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल इंटेलिजेंस वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट सिस्टम एंड नॉलेज इंजीनियरिंग। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।